सियासत में वादे टूटे हैं, संकल्प धराशायी हुए हैं, तो एक नया वर्ड आया है प्रतिज्ञा। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं और एक यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वो यात्रा बाराबंकी से बांदा होते हुए झांसी पहुंचेगी। 2 यात्राएं और निकल रही हैं, एक बनारस से निकलेगी जो कि रायबरेली तक आएगी और दूसरी सहारनपुर से मथुरा तक आएगी। 40 जिलों को इन यात्राओं के जरिए छूने की तैयारी है। हम लोग बाराबंकी में मौजूद हैं, जहां प्रियंका गांधी ने ये झंडा दिखाया है। महिलाओं से लेकर पुरुष तमाम इस सभा में, यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। कहां से आई हैं आप, ये बताइए? गाँव खरिया से। गाँव खरिया। धोखरिया कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है। तो प्रियंका गांधी 7 प्रतिज्ञाएं ले रही थी, कुछ समझ में आया कौन कौन सी ली है? महिलाओं पे तो खासा फोकस किया है उन्होंने। हाँ। चुनाव लड़वाएंगी 40% महिलाओं को। आपके मन में नहीं आ रहा इरादा चुनाव लड़ने का? क्यों? आप कहाँ से हैं? क्या नाम है? सरिता। अच्छा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 40% महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे, विधानसभा चुनाव, MLA बनवाएंगे। तो मन में आ रहा है ऐसा कुछ? क्या बताइए, मन में आ रहा है। अच्छा, स्कूटी और स्मार्टफोन भी देंगी लड़कियों को? खुशी हुई कि नहीं, ये बताइए, मुस्कुराइए। खुशी हुई कि नहीं? खुशी तो होगी। हाँ, खुशी हुई। ये वो महिलाएं जो कांग्रेस में पहुंची थी। क्या नाम है भैया आपका? सैयद अरशद अहमद, कांग्रेस। जी जी। वादे तो बहुत सारे कर दिए, किसानों का कर्जा माफ, 2500 में गेहूं दान, 400 पाए गन्ना किसान, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, कोरोना की आर्थिक मार परिवार को देंगे 25,000 और 20 लाख को सरकारी रोजगार। बिल्कुल सच है। और इससे पहले भी 2014 के अंदर 2009 में माननीय हमारी सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया था किसानों का। ये बिल्कुल सच्चाई है, हर इंसान जानता है, किसानों को भी, और महिलाएं भी जानती हैं। जो कांग्रेस कहती है वो करती है। कांग्रेस किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। सर, राजस्थान में तो है नहीं ऐसा, छत्तीसगढ़ में तो है नहीं। ये हमारा हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से हमारी फिजा बनती है, हवा बनती है, और इस पर फोकस मानिए। हवा सिर्फ हवा बना रही है? हवा बनाकर हम लोगों में जोश भर रही हैं, हम लोगों के अंदर उत्साह हो रहा है। हम लोग। आप कहाँ, किस जिले से हैं? मैं बहराइच जनपद से आया हूँ, वहाँ का शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल। अच्छा। तो वायदे तो प्रियंका जी ने खूब किए हैं, और वायदे कमोबेश ऐसे ही हैं जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है, सपा कर रही है, और जैसा बीजेपी ने संकल्प लिया। देखिए, उन पार्टियों की बात करना ही बेमानी है, उनका यहाँ पर कोई भी जनाधार नहीं है। और जैसा हमारे भाई ने कहा, कांग्रेस ने उस जमाने में किसानों का ऋण माफ़ किया था जब ना हमने वादा किया था, ना हमसे किसानों ने मांग की थी। पहली बात। दूसरी बात, आज कोरोना काल में सभी प्रभावित हैं, इसीलिए जो ये घोषणाएं दीदी कर रही हैं। परेशान सब हैं। ये गांव का, आप कौन सा गांव है भैया? हम अटवा से हैं। प्रियंका जी बहुत वायदे कर रही हैं, भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अच्छा, क्या क्या किए? पता तो है नहीं वायदे। नहीं भैया, कौन गाँव है? आ जाओ यार। अटवा बाबू जी। अटवा के ही हो? कितनी दूर है अटवा यहाँ से? यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है। अच्छा, खेतीबाड़ी है जी। और बिजली कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन है। तो आज क्या कहा प्रियंका जी ने बिजली कनेक्शन? हम सुन ही नहीं पा रहे, बेटी। उन्होंने कहा है आधा माफ कर देंगे हम। तो कर दिया। और कोरोना की चपेट में जो उद्योग धंधे चौपट हुए, जो काम करने वाले लोग परेशान है, हर परिवार को 25,000 देंगे। जी। तो कैसा लगा सुनकर? अच्छा लगा? अच्छा लगा। भरोसा हुआ? जी। पहले बहुत सारे लोग वायदे करते हैं, है ना, तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। इनके वायदों को लेकर क्या कहना है? हमको तो भरोसा इनका लग रहा है। अच्छा, देंगे। देंगे। आप कहाँ के हो भैया? हम लचबर के। अच्छा, पढ़ा कि नहीं है बताइए? देखिए इतना सारा पढ़ा है कि नहीं? लीजिए। अच्छा लग रहा है पढ़ने में? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ने में भी। तो बहुत अच्छा लिखा भी है इसमें। किसानों का पूरा कर्जा माफ, जमीन तो होगी? हाँ, जमीन भी है। कर्जा है? हाँ। कितना है? अरे है 40-50 हजार। कौन सी बैंक का है? कॉर्पोरेटर वाली। कोऑपरेटिव बैंक का। तो उन्होंने लिखा है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। बिल्कुल। सपा आई थी, उसने भी ऐसा कहा, बीजेपी ने भी योजना जो कहा उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा। फिलहाल के लिए जो कांग्रेस कहेगी वो पूरा होगा। अच्छा, ये हमें इतना भरोसा कैसे है? बहुत भरोसा है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी है, वो हुआ भी है। अच्छा। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? जी, कितनी उम्र है? 40 साल की उम्र है। अरे, तो 89 के बाद से तो कांग्रेस आउट है। तो आप छोटे रहे होंगे जब कांग्रेस के लिए केंद्र में तो सरकार रही है, केंद्र में तो सरकार रही है। केंद्र का भरोसा कहाँ आ रहा है? हाँ, ये तो यहाँ भी ये आएंगे, यहाँ भी भरोसा होगा। क्या नाम है तुम्हारा? कपिल कुमार। कपिल, घर में बहन है कोई? शादी हो गई। शादी हो गई? तो लिस्ट में लिखा है कि छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगी। तो बहुत अच्छा लगा इसको सुनकर। हाँ।
तो यही प्रयास है कि इनको जिताया ही जाए। अच्छा, हाँ, कौन गांव है तुम्हारा? समस्तीपुर। समस्तीपुर है। अच्छा, और किसान कोई है भैया? आप कहाँ के हो? दादा आप बताओ। आप साइड से आ जाओ कि रोड ना गिरे। इतनी दूर है सोना का। प्रियंका को सुनने आए थे क्या आप? हाँ, ये किसी काम से आए थे? हम पुराने कांग्रेसी रहे। अच्छा, आंदोलन हमरे सामने भवा। अब भैया अब का बते। तो आपने कांग्रेस को मिटते हुए देखा है उत्तर प्रदेश में? हाँ, कांग्रेस खत्म हो रही थी, वो आपने देखा है? हाँ छोट रहन अच्छा, रहन तो साथ। प्रियंका गांधी आई हैं तो कुछ उम्मीद लग रही है कि वो वैसा दौर जैसा आपके यहाँ था? नहीं दौड़ रही जो जिताए थे 2-4 पुलिया हैं? पुलिया पूछ लो, हम जिताए दे थे पुलिया कांग्रेस अच्छा। था पुराने। हमका लोग परेशान किए हैं। हाँ। कहीं नाली निकाल रहे हैं, कहीं मारे दौर से हमारे समस्या सुन नहीं जाए। हाँ। अब कहा थे सतेंद्र का कुछ ना कई बार क्या 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 कह रहे हैं भैया, बताइए। अरे आप खुद देख रहे हैं जो डंपा चल रहे हैं, कभी कोई रोड कोई बनवाने वाला है नहीं। डंपा पूरी रोड खुदवा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, और क्या कहे, और कुछ तो किसान किसान रोड की स्थिति खराब है इधर? जी। और कहाँ पे नहीं है, किस एरिया में आप खुद चलते हैं नहीं। अच्छा, लेकिन ये 7 प्रतिज्ञाएं ली, इसमें रोड वाली प्रतिज्ञा नहीं है कहीं? तो रोड वाली प्रतिज्ञा नहीं, ये सरकार को चाहिए हाँ। जो चल रही इस समय सरकार। अच्छा, वो तो चलो मान लो ठीक है, आप बता ही रहना। हमारा आलू सड़ गया, अगली सीजन में जो अगली सरकार ये बनाएंगी। धान सड़ रहा, किसानों को क्या फायदा मिल रहा है सरकार से? इतना डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, किसानों को क्या फायदा हो रहा है इससे? अच्छा, हम तो सुन रहे थे कि धान के खरीद केंद्र बना दिए गए हैं और धान खरीदा जा रहा है। किसानों को इतना किसान है, पड़ दिया है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार और बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है सिर्फ लूट मचा रही है और कुछ नहीं। और सिर्फ उनके लिए कोरोना चल रहा है। अभी उनको मोदी जी का प्रोग्राम लगाना होगा तो कोविड प्रोटोकॉल कुछ नहीं। अभी कांग्रेस पार्टी कहेगी हमें यहाँ प्रोग्राम लगाना है तो प्रॉब्लम। कांग्रेस से आप? जी हाँ, कांग्रेस से हूँ मैं। अच्छा, इसमें सड़क का जिक्र नहीं है? नहीं, प्रियंका जी को क्यों नहीं आने दिया यहाँ? नहीं, आई तो है वो छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो गोबर किसानों का बिकता है, उसको जैविक खाद बनाकर किसानों को फिर वापस मिलती है। और यहाँ क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो जानवर छुट्टा हैं उनसे किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मैं ये मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जितने के जानवर छुट्टा हैं उनका 5 रुपये किलो गोबर आप खरीदिए, वो सब किसानों को जानवर बन जाए, उनसे उनको पैसा। आपकी बात हमने पहुंचा दी, देखिए है ना जी। अब हमें ये बताइए, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये इन 7 प्रतिज्ञाओं से आप लोग कितना जुड़ पा रहे हैं, कितना भरोसा यहाँ के लोगों को हो पा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रतिज्ञा हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो प्रतिज्ञा है ये हम लोगों को पूर्ण लाभ मिलेगा। अच्छा, दिल से बताना, क्या सरकार आ रही है सरकार कांग्रेस की? सरकार जरूर आएगी, 100% आएगी। कैसे आएगी? कैसे आएगी समय बताएगा, समय बताएगा, आएगी 100%। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रामू वर्मा, ब्लॉक सूरतगंज से आया हूँ। अच्छा। और मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, और इस सारे लोग कार्यकर्ता ही हैं यहाँ पे? जी। और ये जो इस वक्त दुष्प्रचार करके सत्ता में आई सरकार, इसके हम कड़े विरोधी हैं। इसकी सारी नीतियों का हम विरोध करते हैं। आपकी बहुत तारीफ हो रही है। ये तो दीदी की तारीफ हो रही होगी, कांग्रेस पार्टी की तारीफ हो रही होगी। और जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो इस देश को लेकर चल सकता है। यूपी को लेगा कि नहीं, ये बताओ। क्या चीज़? यूपी को ले पाएगा कि नहीं? क्या देश को साथ ले चल सकी है कांग्रेस, यूपी को ले पाएगी? बिल्कुल ले पाएगी, क्यों नहीं ले पाएगी। हमारा ये विचारधारा है सबको साथ लेके चलने का। अच्छा। जी, बीजेपी लेके चलती है। तो और कहाँ है, कौन गांव है भैया? नानमऊ सर। नानमऊ है। क्या नाम है? इधर देखो जरा। शिवशंकर। शिवशंकर। तो जी। कहाँ, यहाँ कैसे आए थे? घूमने आए थे? अरे घूमने नहीं आए थे, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी इसलिए आए थे। अच्छा, तो आप कार्यकर्ता हो? जी। तो लग रहा है भरोसा है कि कांग्रेस आ पाएगी? जी जरूर आएगी इस बार, जरूर भरपूर कोशिश है हम लोगों की। सारे लोग गणित बना लेते हैं तो उसमें पिछड़ जाती है ना कांग्रेस, तो कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पछड़ेगी नहीं, इस बार नहीं पछड़ेगी। ये वायदे किए हैं प्रियंका जी ने? जी, ये बहुत अच्छे वायदे जो किए हैं, बहुत अच्छे वायदे हैं। कर्जा वर्जा है? जी, कर्जा तो है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख। जी। कहाँ से लिया था? केसीसी से? केसीसी से लिए थे सर। अच्छा जी। तो अब कितना ब्याज लग के 1.5 लाख हुआ है? हाँ जी। कितना था मूल? अरे मूल तो 1 लाख लिए थे, 1.5 और बना 160 वाट हो गया है। उसमें लिखा है ये तीसरा, किसानों का पूरा कर्जा माफ। जी। तो भरोसा है जी। शिवशंकर हैं और भी लोग इस यात्रा में शामिल होने आए थे। क्या नाम है भैया? सत्यम। कैसे आया यहाँ? यहीं के रहने वाले हो, कहीं से आए? रहने वाले नहीं है, हम 108 के पायलट हैं। पायलट हो? जी। अच्छा, तो यहाँ प्रियंका जी को सुनने आए थे? प्रियंका जी को सुनने नहीं है, ड्यूटी लगी है हम लोगों की। ड्यूटी लगी है। एम्बुलेंस आई है क्या? अच्छा। बहुत बढ़िया।
जो झाड़ू रूप से बाकी लोग भी डटे हुए हैं। और आपका नाम क्या है भैया? आ जाओ यार। परेशान हो क्या कोई? परेशानी नहीं है। तबीयत खराब है? अच्छा, आपका क्या नाम है? अशरफ अली। अशरफ अली अशरफ भाई टिसुआ। टिसुआ के हो? टिसुआ। ओवैसी साहब भी आए थे बाराबंकी में। अरे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे वो तो बड़ी बात करते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, नेता बनाओ मुसलमानों का। अरे वो कहते तो हैं, करते कहाँ। तो गलत क्या कहते हैं, सही कहते हैं? सरकार बननी नहीं उनकी। अच्छा, हाँ, और कांग्रेस की? कांग्रेस की तो बननी है। लोग तो ऐसे ही कहते हैं, कांग्रेस की कहाँ बननी है? ऐसा नहीं है भाई, कांग्रेस की ऊब चुकी है प्रियंका जी आती हैं केवल इलेक्शन के समय आती हैं और फिर चली जाती हैं। आते हैं, किसानों का कितना घाटा हो, ना कर्जा माफ हुआ ना कुछ माफ हुआ, कैसे हम लोग वोट देंगे? देंगे नहीं। अब पहले वायदे हुआ करते थे वो तोड़ दिए। कांग्रेस ने वो पहले माफ किया था, पूरा कर्जा माफ किया था, इन्होंने केवल ब्याज माफ किया, कर्जा पूरा माफ ही नहीं। ऐसे तो सुना बीजेपी ने भी कहा था शुरुआत में, पहली कैबिनेट में हमने कहा तो था, लेकिन किया कहाँ? किया किसी का 5 रुपया माफ हुआ, कर्जा किसी का माफ हुआ? कर्जा है 10 रुपए भी हुआ, 10 भी रुपये हुआ और किसी का बीजेपी ने जितने वादे किए सब झूठे। हम तो इन वायदों की बात करेंगे। इन वायदों में क्या लग रहा है? 100% 100 मतलब आइए, आप तो बड़ा बंडल ले जा रहे हैं। क्या हमें समझा दीजिए कि करके। हाँ बताइए। कांग्रेस जो करती है, जो कहती है वो करती। अरे रुकिए रहा यार, हम दे रहे हैं। तसल्ली रखिए, बतिया लेने दीजिए। जो कहती है वो करती है। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार वर्मा। अच्छा, तो आपने तो देखा होगा नवासी से पहले का दौर। 89 से पहले। हाँ, जब कांग्रेस हुआ करती थी। हाँ हाँ, तो जो कहा वो किया है उसने। जो कहा वो किया। लेकिन हर बार कहती है सरकार बनाएंगे, बना नहीं पाती। अरे तो फिर समय की बात है। इस बार समय ऐसा है कि ये वायदे पूरे होंगे। इस बार वादे पूरे होंगे और सरकार भी बनाएगी। अच्छा, हाँ आएगी फिर पक्का। आएगी। कहाँ के रहने वाले हो? हम रायबरेली रायबरेली के। तो वो कांग्रेस का गाड़ी है। इनसे पूछिए। अच्छा, ये बताओ, ये वायदे पढ़े आपने? वादे हम नहीं पढ़ते उड़ते हैं। भरोसा नहीं है ना? नहीं, हमसे इससे जो है मतलब नहीं। अब इन्होंने तो कहा है। नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। इन्होंने लिखा है टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन, किसानों का पूरा कर्जा 2500 में। स्मार्टफोन किस लिए? छात्र स्मार्टफोन लेके जो है पढ़ेंगे जाके कि स्मार्टफोन चलाएंगे? नहीं, आजकल कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन है तो जरूरत है। ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन पूरी होती है कहीं? वो पढ़ाई में वो मांगते हैं, ऑनलाइन भी होती तो कहाँ होते? अच्छा, लिखा है किसानों का पूरा कर्जा माफ। सरकार हो जो है वो तो चाहे जो सरकार हो, केवल जो है लूटना है बस। अच्छा, इसमें लिखा है किसानों का पूरा कर्जा माफ। हर एक सरकार। कर्जा माफ करने का मतलब क्या है? जब कर्जा लेने देने का जो है क्षमता नहीं है तो लेने से मतलब क्या है? इसके बजाय आप इतना उन्नत बनाओ कि वो कर्जा चुका दें। चुका दें, उतना ही लो जितना खा सको जो है। अच्छा, एक और माफ है, बिजली का बिल सबका हाफ। अब बिजली का भाव माफ कर दें या ना करें उससे क्या मतलब जो है? लेकिन ये देखिए, ये तो अच्छा है ना, 2500 में गेहूं धान, 400 में गन्ना किसान। हाँ देखिए, आ जाए तो 15-16 तो मांग दे नहीं रहे हैं। अच्छा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। हाँ, 20 लाख को सरकारी रोजगार मिलेगा हम लोगों को? मिलेगा 25 लाख मिलेगा, 20 लाख तो बहुत है। 25 लाख भी मिलेगा, आने दो, देखते जाएंगे हम लोग भी, देखते आपकी समीक्षा बड़ी ठीक रही है। नहीं, हम सब समीक्षा जो है देखते हैं सरकार की, वैसे ही आके बस अभी वादा किए, कल जाके फिर सब भूल गए। देखेंगे केंद्र में बैठ के। नाम चेंज कर देते हैं, पहले वायदा करते थे वो तोड़ दिए, फिर संकल्प लिया जाने लगा वो भी तोड़ दिया, अब प्रतिज्ञा होने लगी है हर सरकार। अब नाम चेंज कर दिया प्रतिज्ञा, ताकि जनता प्रतिज्ञा लेके आए हैं, प्रतिज्ञा पूरी करेंगे जी। आप कहाँ के नेताजी? रामनगर। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति सब जानते हैं जी, कैसी है आप भी जानते हो? जी है ना, हकीकत वाली बताइए। नहीं है। अब उसमें ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं। जी। तो ये प्रतिज्ञाएं कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर पाएंगी? नहीं, कर तो पाएंगी, बढ़ोतरी तो होगी, सीटें भी बढ़ेंगी। कैसे? नहीं, ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, कांग्रेस ने आगे भी कर्ज माफ किया है और करने का वादा किया है, मगर उसको जब हाथ मजबूत करेंगे तब वो काम होगा। लेकिन ये बात तो आपके संगठन के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे आम लोगों तक। नहीं, अब उसी का तो अभाव है आपके यहाँ। नहीं, अभाव नहीं है, कार्यकर्ता हमारे यहाँ पूरे हैं। देखिए इतनी भीड़ हुई है, कार्यकर्ता का अभाव नहीं है। उत्साहित नहीं है क्या? हैं? कार्यकर्ता फिर उत्साहित, वजह क्या है फिर? प्रियंका जी के आने से उत्साहित है। हाँ, जब वो रहती है उत्साह आ जाता है, फिर चली जाती है दिल्ली, उत्साह ठंडा पड़ जाता है। क्यों बात नहीं है? सही बात है, जब तक प्रियंका जी आई हैं तब तक कांग्रेस को उम्मीद बन रही है कि कांग्रेस आएगी। चर्चा खूब होती है, क्यों? चर्चा तो क्या नाम है भैया? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी कहाँ के हैं? रामनगर। रामनगर के। चर्चा खूब होती है। चर्चा नहीं, जब से आई हैं तब से कांग्रेस मजबूत हुआ है। अच्छा, लोग कहने लगे पर्चा भरने लायक लोग नहीं थे तो महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो ये
तस्वीर है, हरख चौराहा था जहां पे प्रियंका गांधी यात्रा की शुरुआत करने पहुंची थी। तो लोगों को बड़ा भरोसा है, अब भरोसा कितना सियासी नतीजों में तब्दील होकर दिखाई देता है वो विधानसभा चुनाव बताएंगे। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, हरख बाराबंकी।